आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। दूसरा में देखना है ग्राफ में ये देखना है हमें कि किस तरह से हम ग्राफ से जान सकते हैं कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जीरोस जो हैं वो हमने सपोज कर लिए अल्फा एंड बीटा है। इसके जीरोस हमने अल्फा बीटा सपोज कर लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं। कोफिशिएंट्स इसके हैं ए बी एंड सी। तो ए बी सी और अल्फा बीटा में रिलेशन में चेक करना है। ठीक है, अगर हम जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस का मतलब यही हो जाता है कि जीरोस तो तभी निकलेंगे जब हम पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तभी तो पहला काम हमारा यही है कि हम जीरो के इक्वल पुट करें। तो हमने जीरो के इक्वल पुट करना है, तो हमने पुट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम ए से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया, ये मिला हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि अब देखिए ये जो इक्वेशन हमको मिली है यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये एक इक्वेशन है। और हमको पता है कि हम जीरो से, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जीरो से भी क्या कर सकते हैं, जीरो से भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिए। एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। तो क्या करेंगे यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को बीटा से, बीटा एक्स, एक्स को अल्फा से, अल्फा एक्स और ये अल्फा बीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स आप कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर को हमने अलग कर लिया, एक्स के कोएफिशिएंट को अलग कर लिया और कांस्टेंट हमारा अल्फा बीटा अलग कर लिया। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, समझ में आ जाएगा अभी कि हमने यहाँ पर ए से डिवाइड क्यों किया था। वो तो ठीक है, हमने पी एक्स को जीरो रखा, ए से डिवाइड क्यों किया था। देखो अब यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आया है, 1। कंपेरिजन के लिए यहाँ भी 1 आ जाएगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ 1 आ गया है, कैसे आया कि हमने ए से डिवाइड किया था। अब 1 आ गया है, अब हम कंपेयर यहाँ आराम से कर सकते हैं। अब मैं लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ 1 है। अब एक्स का क्या इधर, एक्स का इधर है बी बाई ए और उधर क्या है माइनस एल्फा प्लस बीटा। एक्स के बाद में क्या बचता है, ये माइनस बचता है, एल्फा प्लस बीटा बचता है, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा सी बाई ए, सी बाई ए कितना आ गया, एल्फा इंटू बीटा। तो ये रिलेशन निकल के आया जीरोज में और उसके कोफिशिएंट्स में। अब यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कि ये सही है, इसको वेरीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन हमारा बनता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख लिया है, हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट में। तो जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, इसको हमने पी एक्स ले लिया। अब सॉल्यूशन में आया, सिंस पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 7/2 प्लस 3/4। अब हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट पता करना है। तो कोफिशिएंट किसी के पता करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि जीरोज निकाल रहे हैं। तो कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ देखो ए इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या था, ए था, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2। बी कितना हो जाएगा
बी हो जाएगा 7/2, यहाँ देखो एक्स में बी है, 7/2 है, और फिर सी कितना हो जाएगा 3/4। ये चीज़ें हो गई। हम क्या करेंगे आगे, हमें रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा, ना भी सपोज को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, हमें इसके जीरोस को निकालना पड़ेगा, तभी तो इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि इस्टेब्लिश में क्या करना है, यहाँ हमने जो लिखा है बी बाई ए या माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तुमको अल्फा बीटा पता तो होना चाहिए, यानी जीरोस पता तो होने चाहिए। और यहाँ भी इसी तरह से सी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तुमको जीरोस इसके पहले पता करने पड़ेंगे। तो जीरोस पता करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग इट्स जीरोस। तो ये क्या आ गया है, 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ पर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x²। यहाँ पे 2 था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 4, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो गया 2, और यहाँ 4 था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 8x² प्लस इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 24x। अब इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो 12 प्लस 2 है ना। हमें क्या करना है, हमें 24 लाना है 14 को, तो 14 24 कैसे आएगा, 14 होता है 12 प्लस 2, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 आ गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे, 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या किया, जितना कॉमन मिला है मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन मिल गया, कितना आ गया 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस 3। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ ही दिन में हम फैक्टराइजेशन की वीडियो भी डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा फैक्टराइज कैसे करते हैं ईजिली। अब यहाँ पर 4x प्लस 1 और 2x प्लस 3 दोनों ही 0 के इक्वल हो गए। अब 1/1 0 के इक्वल लग देते हैं। पुटिंग 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/4। पुटिंग 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई हैं, क्लियर है। अब हम यहाँ आराम से क्या करेंगे, अपने जीरोस के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब देखो कंपेरिजन हम कर ही चुके थे, ए बी सी हमारे पास है। अब यहाँ पर पहले तो आप लिख लीजिए, काम कर लेते हैं हम यहाँ कर लेते हैं इधर, सम ऑफ जीरोस जाएगा -1/4 प्लस -3/2। दोनों में एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ -1 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 2 से, तो -6 कितना हो गया -7/4। -7/4 आ गया, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, -b/a के। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर b कितना था -7/2 और a कितना है 2, तो ये 2 1, तो 7 × 1 7 और 2 2 4, तो -7/4। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट कर लेंगे, अब आसानी से हो जाएगा। तो -1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 से, क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, इतना आया। यही वैल्यू c/a के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है, चेक कर लो। c/a कितना है हमारा, c कितना है, c हमारा है 3/4 और a कितना है, a है 2, तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो देखो यहाँ पे 3/8 ही तो आ रहा है, तो यानी ये इक्वल टू c/a हो गया, और ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट कोई दिया नहीं होता है। क्या कहने का मतलब मेरा, जैसे अभी हमने पिछली वाली जो इक्वेशन ली थी
वो ली थी हमने 2x², मतलब बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे ही कुछ आ गई थी 8x² प्लस 14x+3। तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x² का कोफिशिएंट भी कुछ है, x का कोफिशिएंट भी कुछ है और कांस्टेंट भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें से एक कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2y² माइनस 16। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y वाला कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये y में है तो y वाला कोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा है 2y² प्लस 0y, y कितना है 0 है। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, x² प्लस 7x केवल लिखा हो, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, वो 0 है, तो हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, आपका b 0 हो सकता है, मे भी हो जाए, आपका c 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। a कभी भी 0 नहीं होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, किसमें, इस वाली में क्वेश्चन में x² प्लस bx प्लस c, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट 0 होने के बाद क्या बचा, 0x² प्लस bx प्लस c, बचा क्या आपके पास bx प्लस c। क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो लीनियर हो गया ना, क्वाड्रेटिक कहाँ बचा फिर ये, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a को 0 नहीं होना है। अच्छा अब एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिया हुआ है, ये वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px एंड इट्स कोफिशिएंट। तो px कितना दिया है, 3y² माइनस 15। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले काम क्या करना है हमको, वही px को 0 पुट करना है और जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, 3y² माइनस 15 इक्वल टू 0, और डिवाइड कर दो यहाँ पर 3 से, y² इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू √5 या प्लस माइनस 5। अब देखिए प्लस माइनस क्यों यहाँ पे लिखा मैंने, क्योंकि y² की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी ही चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि x² इक्वल टू, यहाँ पर लिखा, ये तो रूट में था, हम यहाँ पर एक होल नंबर लेते हैं 9। अब जब x का रूट निकालने जाओगे आप, तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा, यानी प्लस माइनस 3 मिलेगा। क्यों प्लस माइनस 3 मिला, क्योंकि एक नंबर x है, अननोन नंबर है, x एक अननोन नंबर है जिसका स्क्वायर 9 के इक्वल है, तो फिर वो नंबर क्या हो सकता है, तो नंबर -3 भी तो हो सकता है, +3 तो होगा ही होगा, -3 नहीं हो सकता, क्योंकि -3 का जब आप स्क्वायर करने जाते हो तो क्या मिलता है आपको, -3 इंटू -3, तो माइनस प्लस 9, देखो ये तो मिलता है। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए प्लस माइनस दोनों हमने लगाया हुआ है। तो कभी भी स्क्वायर के नंबर इधर लिखा हो तो प्लस माइनस आप दोनों लगा देंगे। या दूसरा मेथड ये था कि आप ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पर, y² माइनस 15 5 इक्वल टू 0 था, तो y² माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये भी कर सकते थे आप, तो ये जब करते तो इसको 0 के इक्वल लगते तो y इक्वल टू क्या आता है, -√5। एक बार इसको 0 के इक्वल लगते तो y इक्वल टू +√5 होता। देखो चीज़ें सेम आ रही हैं, यहाँ इस स्टेप में 2 बच गए, इसलिए मैंने इसी मेथड को कर लिया। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि हमने जीरोस निकाली, अब आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ ठीक कर लीजिए, हमने क्या किया था, हमने यहाँ px लिख दिया है यहाँ पर, है ना, ये py होगा। py क्यों होगा, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो y में दिया है ना, इसका वेरिएबल y है, इसलिए यहाँ py होगा। अगर ये x में होता, यहाँ लिखा होता 3x² माइनस 15, तो यहाँ हम px लिखते हैं, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अब जो जीरोस हमारे यहाँ पे आए हैं, जीरोस हमारे यहाँ पे आए हैं, अब इसको वेरीफाई करना है हमें, तो क्या करेंगे, अब पहले तो हम क्या करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, किससे, py इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक नीचे लिख देखो तो आसानी होगी, साइड में ठीक नीचे लिख के देखो तो आसानी हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर कितना है, 15 है, 15 है, तो यहाँ b तो है ही नहीं, तो इसलिए 0y लिख लो। अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग क्या मिला, a इक्वल टू मिला 3, है ना, नीचे नीचे लिखा ही हुआ है, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, कितना है, -5 -√5 और +√5, ऐड कर दीजिए 0 आ जाएगा, यही तो b/a है, -b/a। b कितना है 0,
और ए कुछ भी ए थ्री यहाँ पर, तब भी आएगा तो जीरो ही, यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, सी बाई ए करके, सी बाई ए कितना हो जाएगा, सी ए -15, ए कितना है 3, -3। अब ये इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट के, कर लो प्रोडक्ट, कितना है -√5 और +√5, तो माइनस प्लस माइनस √5 5, ये भी वेरीफाई हो गया। तो दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक इक्वेशन ले लिए 3x² + x - 4, इसके जीरोज अल्फा बीटा गिवन है। क्वेश्चन में दिया है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + x - 4 आर अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, 1/अल्फा + 1/बीटा। इन सब की वैल्यू निकालनी, 7 दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक या दो एग्जाम में या 3 एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अक्सर ये नीचे वाले पूछ जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ईजी हर बच्चा कर लेता है, तो ये नहीं आते हैं। नीचे में कोई 2 या 3 आ जाते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3x² + x - 4। तो आपको यहाँ पर अल्फा बीटा को निकालना नहीं है, यहाँ पर लिखा होगा विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन। आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके कोई भी कर लेगा इसको, जिसको फैक्टराइजेशन आता होगा वो कर लेगा, सॉल्व नहीं करना आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले अगेन 3x² + x - 4, इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c। यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा, देखो x के साथ में क्या है 1 है, केवल x लिखा ना, तो x के साथ में 1 है तो b 1 हो जाएगा, और c कितना हो गया -4। तो हमको पता है, वेरीफाई कर ही चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सिंस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। तो ये हो गया आपका, c कितना है, c है -4 और a है 3। तो ये हमारा दोनों चीज़ें निकल आई। अब हम बाकी की चीज़ें निकालेंगे, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो ही गया। अब मेन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड से बनता है, थर्ड से सॉरी। तो अल्फा² + बीटा स्क्वायर में करना है। अल्फा² + बीटा स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा, देखो पहले फार्मूला याद करो। एक फार्मूला जो आपने क्लास 7th 8th से पढ़ रखा है, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर -2ab = a² + b² भी तो लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब थोड़ी देर के लिए आप a को अल्फा ले लीजिए और b को अगर बीटा ले लीजिए, तो हमसे यही तो पूछ रहा है। हमने अल्फा² + बीटा स्क्वायर को उन वैल्यू के टर्म्स में लिख दिया जिन वैल्यू को हम ये पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमारा काम ये आसान हो जाएगा। क्या है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा। तो अल्फा + बीटा कितना आया है, ये आया है -1/3, इसका होल स्क्वायर -2 बीटा, ये कितना है -4/3। ये हो गया 1/9 + 8/3, 9, यहाँ हो गया 1, 24, 25/9। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 25/9 यहाँ पे आ गया हमारा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को हम ट्राई करेंगे। 4 हमारा है 1/अल्फा + 1/बीटा, ये बहुत ईजी हो जाएगा। फिर अभी तो लग रहा है टफ है, रेसिप्रोकल है, लेकिन आपको बस एलसीएम लेना है। तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, तो देखो यही चीज़ तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दी हुई है, मतलब 4 और 5 एक ही क्वेश्चन, दो अलग अलग नहीं है। तो कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा आपको। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करनी है। अब दो तरह कर सकते हैं, एक तो हम अल्फा बेस बीटा निकाले हुए हैं, तो -1/3 रखना है हमको इसको, और अल्फा इंटू बीटा रखना है -4/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1/4। या दूसरा अगर हमको केवल इतना ही दिया होता तो हम कुछ ना करते, इसमें इतना काम करते हैं बस, यहाँ से अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/e, 20 a से कैंसिल, कितना आ गया -b/c। तो b कितना है यहाँ पर, b है हमारा 1 और c हमारा 3 है, तो -1/c हमारा 4 है, सॉरी 4,
तो -1/-4 यानी 1/4, तो 1/4, ठीक है, तो 1/4, तो ये हमारा सॉल्वेबल क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी रो निकालनी है, तो इसके लिए भी फार्मूला लगेगा। फार्मूलेज यहाँ पे याद होने चाहिए आपको। तो क्या फार्मूला था? a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पर अगेन अल्फा बीटा मान लेंगे, ये अल्फा है बीटा ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। हमने a की जगह अल्फा पुट कर दिया, b की जगह बीटा पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। इस वैल्यू को अगर हम लेफ्ट लेके आते हैं तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाता है इक्वल्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो बस अब हम यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया है? -1/3। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ -1/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा कितना है? -4/3। अल्फा प्लस बीटा कितना? अगेन -1/3, 1/27 माइनस, क्योंकि माइनस का पावर -1 की पावर 3 है। कभी भी -1 की पावर अगर n है तो ये +1 होगा जब n आपका इवन होगा, और ये -1 के इक्वल हो जाएगा जब n हमारा ऑड होगा। क्या मतलब है कि अगर n की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आ रही है तो आप हमेशा +1 करेंगे, लास्ट प्लस आएगा। अगर n की वैल्यू आपकी कितनी है? ऑड में 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19, तो हमारा यहाँ -1 करना है, साइन माइनस आना है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 माइनस है, फिर अगेन माइनस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 4/3। एलसीएम ले लेंगे 27 -1, और यहाँ 3 था, 3 9 या 27, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36। तो -1 और -36 यानी हो जाएगा -37/27। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, इधर लिख लेते हैं। तो क्या है? -37/27, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से आखिरी वाला भी है, वो टफ नहीं है। उसमें क्या है, आप पहले से ही वैल्यू कुछ निकाल चुके, उसी की हेल्प लेनी है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखिए पावर 4 का फॉर्मूला में नहीं पता है, तो हमको हमारी कोशिश होगी कुछ ऐसा बनाने की जिसका फॉर्मूला हमको पता हो। तो हम क्या करें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि अल्फा स्क्वायर को a मान लें और बीटा स्क्वायर को b मान लें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अल्फा की पावर 4 है ना, अल्फा पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को हमने a ले लिया तो a स्क्वायर है। इसी तरह से बीटा की पावर 4 भी क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर आपका b है, तो बीटा पावर 4 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो ये हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये हमने भी देखा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कर रहे थे जब, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब देखिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी हमारा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, और a इंटू बी क्या कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा का। a हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा बीटा का दोनों का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये देखिए भी निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/9 आई थी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 25/9 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला था हमने? देखो -4/3। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, -4/3। तो ये हो गया 625/81
प्लस 8/3 81 625 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए अब। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 को 8 से, कितना होता है 216। तो अब यहाँ पे आपने कर लिया आपका 6 to 8 और इस 841/81 एलसीएम अगर लेना हो गया। तो इस तरह से हम आंसर इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफ्स के रिलेशन क्या होता है। हम इसी लेक्चर में बताने वाले थे बट इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, लेक्चर बड़ा हो रहा है। तो ग्राफ से रिलेशन निकालेंगे, ग्राफ देखेंगे और एक दो क्वेश्चन अभी इसमें हमें और देखने हैं एलसी के रिलेशन में। अल्फा बीटा का इक्वेशन के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन हमें देखना है। तो 2-3 क्वेश्चन हमें और भी देखने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आगे के लेक्चर्स में कर दूंगा। ओके।